जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्किल ढिमरपुरा। तो भाई बच्चों, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ऐसे लोगों से, जैसे कि कुछ आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ बहुत ही नज़दीकी लोग हो सकते हैं जो आपको हमेशा आपके कामों में टोका टिप्पणी करते हैं। आप कुछ भी काम करो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी वजह से आप उनको खुश करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा फेड अप रहते हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, तो यकीन मानिए ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम एक कहानी के द्वारा सीखेंगे कि हमें ऐसे लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को एक शील्ड हमें अपनी तैयार करनी चाहिए ऐसे लोगों से बचने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक गांव में एक पिता और एक बेटा रह रहे होते हैं। उनके पास एक डंकी था। ठीक। तो एक बार दोनों के मन में विचार आता है कि भाई चलो किसी दूर की यात्रा पर चलते हैं। और चूंकि यात्रा बहुत ज्यादा लंबी थी तो उन्होंने बहुत सा सामान अपना पैक किया और साथ में अपने डंकी को साथ में लिया और चल दिए यात्रा पर। यात्रा बहुत ज्यादा गांव से होके आगे जानी थी, उसमें कई पहाड़, कहीं रेगिस्तान, बहुत सी ऐसी जगह से होके इस यात्रा को जाना था। ठीक। दोनों लोग यात्रा पर चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पिता क्या करता है, उस बेटे को उस डंकी के ऊपर बैठा देता है और खुद बगल में पैदल पैदल चलने लगता है। ऐसा करते हुए जब वो एक गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो गांव के लोग जब उनको देखते हैं तो आपस में खुसफुसाना शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति बड़ी तेजी से बोलता है कि देखो इस लड़के को शर्म नहीं आ रही है, खुद तो बड़े आराम से डंकी के ऊपर बैठा हुआ है और पिता को देखो, बेचारे इतना बूढ़ा पिता, वो खुद इतनी धूप में पैदल चल रहा है। जब ये बात दोनों ने सुनी, बेटे और पिता ने, तो दोनों ही बहुत ज्यादा उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस हुई। और बेटा उतर गया उस डंकी के ऊपर से और उसने अपने पिता को उसके डंकी के ऊपर बैठा दिया और उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। ठीक। यात्रा करते हुए जब वो आगे दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां के लोग फिर से उनको देखते हैं। वहां के लोग फिर अगेन इसी तरह से सबको देखना होता है कि, और फिर से उनका खुसफुसाना शुरू होता है कि देखो भाई इनको शर्म तो नहीं आ रही है, देखो इतना बूढ़ा होके खुद तो बैठा हुआ है और बेचारा बच्चा जो है वो गर्मी में ऐसे चलता है। माता पिता को तो ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को कितना ज्यादा कंफर्ट फील कराएं, उनको खुद कितनी सुविधा दे दें, भले चाहे खुद कितना कष्ट सह लें। पर इस पिता को तो देखो, ये खुद बड़े आराम से गधे के ऊपर बैठा हुआ है और बच्चा देखो बेचारा गर्मी में धूप में तपता हुआ चल रहा है। जब ये बात दोनों ने सुनी तो उनको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। अब की बार क्या करता है कि वो पिता भी डंकी के ऊपर से उतर जाता है और दोनों पिता और बेटे डंकी के साथ साथ अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। यात्रा करते हुए जब वो तीसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां के लोग देखते हैं, फिर से वही देखना होता है, उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, खुसर पुसर शुरू आती है। बहुत लोग हंसी मजाक करने लगते हैं कि भाई देखो कैसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं, और खुद तो देखो पैदल चल रहे हैं और डंकी को साथ में लिए हैं, तो क्या मतलब इनके पास डंकी होने का, क्या मतलब जब कोई ये इनका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब डंकी होने का। जब ये बात दोनों ने सुनी तो उनको फिर से बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब की बार क्या किया उन्होंने, दोनों लोग उस डंकी के ऊपर बैठ गए और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान जब वो चौथे गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने फिर देखा और बोले ओफो देखो भाई कैसा घोर कलयुग आ गया है, लोगों को तो जानवरों के ऊपर दया आना ही बंद हो गई। कैसे दोनों लोग जानवर के ऊपर बैठे हुए, अपना सामान भी टांगे हुए, बेचारे इस डंकी की हालत तो देखो, बेचारे कितना दुखी कष्ट है, इनको शर्म नहीं आती, दोनों के दोनों बैठ गए हैं डंकी के ऊपर। जब ये बात सुनी दोनों बेटे और पिता ने, तो उन्हें बड़ा एम्बैरेस फील हुआ और फटाफट वो उससे उतर गए डंकी से। अब उनके पास तो केवल एक ही ऑप्शन था। वो ऑप्शन ये बचा हुआ था कि वो डंकी को खुद अपने पीठ पर टांग ले। पर ऐसा करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ठीक किसी तरह बुझे मन से वो अपनी यात्रा को आगे आगे ले जाते हैं। यात्रा को आगे ले जा रहे थे, इतने लोगों की बातें सुनी उन लोगों ने, कुछ उन्होंने लोगों के हिसाब से काम भी किया, लेकिन लास्ट में भी वो ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई गलत काम किया। फिर एक यात्रा के दौरान एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे, वो वहां रुकते हैं, प्रणाम करते हैं
और रास्ते में घटी हुई जो भी घटनाएं थी वो साधु को बता देते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लोगों ने ऐसा ऐसा कहा तो हमने उनकी बात मानी, फिर आगे बढ़े तो लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, फिर हमने उनकी बात मानी, फिर आगे बढ़े तो ऐसा ऐसा कहा, हमने लगातार उनकी बात मानते गए और लास्ट में भी हमें कंप्लेन ही मिली, हमें क्रिटिसाइज ही मिला। अब आप बताइए कि हमें आगे अपनी यात्रा में कैसे आप हमें यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। तो जब साधु ने ये बात सुनी इत्मीनान के साथ, तो थोड़ा उन्होंने चिंतन किया, उन्हें हंसी भी आई। फिर उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये तुम्हारा डिसीजन था कि तुम्हें यात्रा करनी थी, साथ में अपने डंकी को भी साथ में रखना था क्योंकि कुछ आपके पास सामान भी था। बहुत सीधी सी बात है कि आप जब यात्रा करोगे तो कभी आप थकावट महसूस करोगे, कभी आप थकावट महसूस करोगे और कभी आपका डंकी भी थकावट महसूस करेगा। तो ये चीज आपको अपने हिसाब से ही करना था, आपको लोगों के हिसाब से नहीं ये चीज चेंज करनी थी कि आप क्या करते पूरी यात्रा के दौरान आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने डिसीजन बदलते रहे और एट लास्ट भी आप लोगों को खुश नहीं कर पाए। तो लोगों का तो काम है ही क्रिटिसाइज करने का, आप कुछ भी कर लो, आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग आएंगे आपको क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिटिसाइज करने में जो फन मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, खुशफुसाहट में जो फन मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। इसलिए लोगों की परवाह ना करते हुए आप अपने सेल्फ डिसीजन, आप अपने निर्णय पर फोकस करिए, दूसरों की परवाह करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेन चीज यह है कि आपको अपनी यात्रा पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेना चाहिए। तो भाई ये तो हो गई कहानी। अब अगर हम इसी को अपने दैनिक जीवन में यूज करके देखें तो क्या अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं और लोग बिना हम किसी से सलाह भी नहीं मांगते पर कोई आते हैं और अपनी सलाह देते हैं, ठीक, कि देखो तुम्हारे लिए ये सही रहेगा, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या होता है, इसमें से बहुत लोग क्या करते हैं, सामने वाले को खुश करने के चक्कर में उनका अपने से सेल्फ कनेक्शन टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा कुछ समय बाद जब बार बार वो लोगों को खुश करते रहते हैं तो उनका अपने से जब कनेक्शन टूट जाता है तो बहुत ही सैड फील करने लगते हैं, बहुत ही टायर्ड फील करने लगते हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब फील हो जाते हैं कि वो इतनी भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को खुश कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए, हमें फोकस केवल अपने पर करना चाहिए, जितना हो सके आप अपना करोगे, आपके काम से लोग खुश हो रहे हैं सो अच्छी बात है, नहीं हो रहे फोकस आप अपने भी करिए। क्योंकि लोग तो तभी बातें करते हैं जब आप कुछ ग्रोइंग कर रहे होते हो, आप कुछ डिफरेंट लोगों से कुछ काम कर रहे होते हो, तभी लोग खुशफुसाते हैं, बात करते हैं। आप अच्छा करो या बुरा करो, उनको बात करनी ही है। सो कभी भी आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर, आपके गोल के ऊपर। आपको जो करना आप वो करिए, आपको आर्ट स्ट्रीम चुननी है आप वो चुनिए, आपको साइंस चुनना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको किसी अलग फील्ड में जाना है, पर आपके पेरेंट्स, आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, आपके कुछ वो हैं जो आपको हमेशा मिसगाइड करते हैं, आपको हमेशा कहते रहते हैं, जिनको उस फील्ड की जानकारी भी नहीं होती है, वो आते हैं और अपनी बात आपके सामने रखते हैं। आप क्या करते हो, आप बिना कुछ सोचे समझे उनकी बातों को मान लेते हो और लास्ट में जब कुछ भी गलत निर्णय होता है तो वो लोग उस समय नहीं होते हैं उस निर्णय को झेलने के लिए। किसको झेलना पड़ता, वो केवल आपको झेलना पड़ता। तो अपने अनुसार अपने निर्णय लीजिए, अपने अनुसार अपनी लाइफ चलाइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करो तो कहेंगे, आप बुरा करो तो कहेंगे। फोकस करिए आप अपने ऊपर, आप हमेशा दूसरों को खुश नहीं कर सकते, इस चीज पर आप हमेशा फोकस करिए। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अब आप समझ गए होंगे कि हमें इस तरह से लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है, हमें कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बचा के रखना है। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हुई तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।